गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मेरा नाम है आलोक सक्सेना। मेरे चैनल का नाम है लाइफस्टाइल न्यूज 365। मैं लेके आता हूं बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार वीडियो। आज का वीडियो भी रहेगा बहुत ही शानदार, क्योंकि मेरे साथ जो पर्सनालिटी है वो है बहुत ही जानदार। नाम है उनका मिसेस वीना ठाकुर। एटीडीसी की फैकल्टी हैं और एटीडीसी में स्टूडेंट भी रही थी 2009 में। पटना सेंटर की पहली स्टूडेंट हैं। तो आइए कुछ बातें करते हैं रोचक वीना ठाकुर जी से। वीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम वीना ठाकुर है। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और मैंने एटीडीसी कोर्स किया है वहाँ से। मैं 2008 में इंटर की थी। उसके बाद मेरा शुरू से ही रुझान मेरा फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ था, क्योंकि मैंने जो इंटर किया वो वोकेशनल था, जो कि गारमेंट्स मेकिंग से था। तो ऑब्वियसली जब मैंने शुरुआत किया वोकेशनल से, तो मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो मैं फैशन इंस्टीट्यूट खोज रही थी, बट यही था कि आपको पता है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई बहुत ही महंगी होती है। इवन मैंने निफ्ट भी निकाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बैंगलोर में मेरा हुआ था। बट वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो फिर पापा ने मतलब अफोर्डेबल नहीं था। तो फिर ये था कि फिर छोटे लेवल का कोई कोर्स वगैरह हो। तो मुझे एटीडीसी के बारे में पता चला न्यूज़पेपर से। ओह, वेरी गुड। फिर मैंने वहाँ से कोर्स किया और मैं 2009 में ज्वाइन की थी। फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट बैच। हाँ जी, मतलब एटीडीसी का शिलान्यास, वो ओपनिंग जो होता है ना, मेरे ही सामने। क्या बात है। तो देखिए वीना जी, आजकल के इस दौर में ना शादियां उतनी नहीं चलती जितना लंबा आपने अरसा निकाल दिया एटीडीसी के साथ। 2011 से आपने ज्वाइन किया था एटीडीसी। 2009 से मैं स्टूडेंट थी, फिर 2011 से मैं फैकल्टी। तो देखिए, अब जो मेरा अगला सवाल रहेगा ना आपसे, वो यही रहेगा कि एक स्टूडेंट जब 12th पास करता है या इवन ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके मन में बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं। क्या किया जाए, फैशन में जाया जाए, कौन सा इंस्टीट्यूट, कैसे। तो वहां पे एज ए स्टूडेंट आप उनको क्या सलाह देंगे एटीडीसी के बारे में? एज ए स्टूडेंट मैं सलाह दूंगी कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है जी, तो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है एटीडीसी ज्वाइन करने की, क्योंकि वो 1 साल का कोर्स या फिर डिग्री प्रोग्राम यहाँ से करके और वो जॉब ले सकते हैं। मतलब जो हायर फैमिली वाले जो होते हैं, फाइनेंशियली जो स्ट्रांग हायर क्लास जो होते हैं, फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होते हैं, वो तो कहीं पे भी कोर्स करा सकते हैं। उनके लिए कुछ दिक्कत है नहीं, फाइनेंशियली कोई इशू। बट वो मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, उनके लिए एटीडीसी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, वो आप ज्वाइन करें, कोर्स करें और जॉब तो ऐसे क्विक मिल जाती है। वेरी गुड। तो मुझे लगता है एटीडीसी में ना, मैंने देखा कि चाहे वो ग्रामीण बच्चे हों चाहे वो शहरी बच्चे हों, एटीडीसी में सबका वेलकम किया जाता है। क्या मैं सही हूँ? यस, सही है आप। ओके। तो एक और सवाल, मेरा जो अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि हमारे जो कैमरामैन है ना बहुत तेज है, उन्होंने कहा छोटा वीडियो करना, तो उसमें छोटा सा बस एक सवाल पूछूंगा। वो यही पूछूंगा कि अब एज अ फैकल्टी, चूंकि आपने दोनों वो लाइफ जी हैं, अब सेकंड इनिंग जो आप खेल रही हैं वो एज अ फैकल्टी खेल रही हैं। एज अ फैकल्टी आप क्या क्या सिखाती हैं? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए बच्चों को कि आ जाओ, मैं हूं तैयार, मैं तुम्हें ये सब सिखाऊंगी एटीडीसी में। एज अ फैकल्टी मैं स्टूडेंट को यही गाइड करूंगी कि जैसे मेरा स्टूडेंट लाइफ जो था, ठीक है, और अब फैकल्टी का है, क्योंकि उस टाइम की पढ़ाई और अभी का मॉडर्न हो जाता है ना, अप टू डेट अपने को करना होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या है, मुझे खुद को भी तैयार करना पड़ा उसके लिए। एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग क्या है उस टाइम, जैसे मैं सब्जेक्ट लेती हूँ, प्रैक्टिकली लेती हूँ, पैटर्न मेकिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ये सब लेती हूँ। तो उस टाइम आपका जो भी था वो पैटर्न हम हाथ से बनाते थे। अब क्या है, कैड के थ्रू होता है। हाँ, सब मशीन से होता है। तो उसके लिए मेरे को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ा इंडस्ट्री में। ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स आल्सो। हाँ जी, तो मैंने मेहनत की है ताकि मैं स्टूडेंट को अच्छा। तो बस एक आखिरी मैसेज आप अगर देना चाहेंगी स्टूडेंट कम्युनिटी को, जिनके मन में थोड़ी सी दुविधा की अगर स्थिति हो, तो कैसे आप उस संकट से उनको निकालेंगी और बोलेंगी बस एटीडीसी है सही चुनाव? हम लोग क्या रूरल एरिया में भी जाते हैं, वहाँ पे एटीडीसी के बारे में भी बताते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं, उनको जॉब दिलाते हैं। और जब वो सक्सेस हो जाते हैं और फिर आके जब आपका थैंक्स बोलते हैं यहाँ पे कॉलेज में आके, तो वो अपने आप को ना बहुत अच्छा, मतलब लगता है इसे प्राउड मोमेंट, मतलब हमारा पढ़ाया हुआ एकदम सक्सेस हो गया। तो देखा आपने, ये थी मेरे साथ वीना ठाकुर जी, एटीडीसी की एक फैकल्टी जो कि स्टूडेंट भी रही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस, टेक केयर।
नमस्कार, मैं हूं आलोक, आपका होस्ट और आपका दोस्त। एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, लाइफस्टाइल न्यूज 365। मेरे साथ एक और बहुत ही शानदार और जानदार शख्सियत है, उनका नाम है अनीता रानी। अनीता रानी जी एटीडीसी में एक फैकल्टी हैं और चूंकि एक जीवन ऐसा था मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब हम सोचते थे आज से 10-15 साल पहले अगर मैं जाऊं तो सिलाई, बुनाई और कढ़ाई में पारंगत होती थी महिलाएं। उसके बाद सोशल मीडिया का दौर आया, जीवन चेंज हुआ। आज लेकिन अगर कुछ बच्चियां आज भी ऐसी हैं या लड़के ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश अगर पूरी नहीं हो पाई, तो उनको अगर अपना करियर बनाना हो टेलरिंग में, एम्ब्रॉयडरी में, कटिंग में, तो आप क्या उनको ताकीद करेंगी, क्या उनको एडवाइस देंगी और एटीडीसी कैसे उनका वेलकम करता है? नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहती हूँ जो बच्चे एजुकेशन आगे नहीं कर पाते हैं, जैसे वो 12th भी नहीं कर पाए, 10th कर पाए, तो उनके लिए एटीडीसी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते वो हमारे पास आके छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं जी। जो हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जैसे कि हमारे पास एसएमओ है, 3 मंथ्स का कोर्स है, उसमें बच्चे आए, हम उनको ऑपरेटर्स तैयार करते हैं। आजकल इंडस्ट्री में ऑपरेटर्स की बहुत डिमांड है। जो किसी भी आप कंपनी में, इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ ऑपरेटर्स का बोर्ड लगा है, ऑपरेटर्स चाहिए, ऑपरेटर। और सैलरी भी सर हम अच्छी प्रोवाइड बच्चों को करवाते हैं। वेरी गुड। हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छी सैलरी पे जाते हैं ऑपरेटर्स। फॉर्मल एजुकेशन की उसमें आवश्यकता नहीं है? नो सर, 8th पास मैक्सिमम है। बाकी अगर उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर सीखने की क्षमता है, अगर बच्चा अच्छा सीखना चाहता है तो एजुकेशन भी 5th तो चाहिए सर। वेरी गुड। तो देखा आपने किस तरह से आप सिलाई, कढ़ाई और बुनाई में अगर आपको कुछ चाहिए तो मैम मेरे साथ बैठी हैं। तो मैम एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब बड़ा कॉम्पिटिटिव दौर है और आपने जैसा कि बोला कि ऑपरेटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो कुछ एक ऐसी एक आप थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, जैसे कि मैंने बताया, या किसी कारणवश आप रह गए या नहीं पढ़ पाए, तो भी आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। एटीडीसी आपका भविष्य संवार सकता है, आपका भविष्य बना सकता है। उसका एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दीजिए, क्योंकि ये पेरेंट्स भी जब देखेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ, अब आशा की किरण आपके रूप में उनको सामने दिखेगी। बिल्कुल सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एटीडीसी में एसएमओ, बुटीक मैनेजर, उन लेडीज के लिए भी, जो लेडीज अगर इंडस्ट्री में बुटीक भी खोल सकती हैं, अपना बुटीक भी खोल सकती है। हमारे पास अभी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें कि बुटीक मैनेजर का है। उसमें वो लेडीज जिनकी एज भी निकल चुकी है, वो सोचती है मैं इंडस्ट्री में जॉब ना करें, हाउस वाइफ भी, वो अपने घर पे अपना बुटीक भी खोल सकते हैं। उसके लिए हम पूरा प्रिपेयर करते हैं। सारी जो भी चीजें बुटीक के लिए उनको चाहिए, क्या क्या उनको स्किल चाहिए, वो सारे स्किल्स हम बुटीक मैनेजर के कोर्स में कराते हैं और उनको हम पूरा प्रॉपर तैयार करते हैं बुटीक के लिए। तो वो भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप हमारे यहाँ पे आके कर सकते हो। बाकी एसएमओ के लिए आपको एजुकेशन या आपको स्किल की जरूरत है। अगर आप स्किल्ड हो, आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ आता है या आप इंटरेस्टेड हो सीखने में, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको एसएमओ का कोर्स कराएंगे और आपको पूरा ऑपरेटर के लिए तैयार करेंगे। और जॉब हमारे पास, जॉब की कमी नहीं है सर। जॉब एटीडीसी के पास 100% जॉब है। बेहतरीन। तो देखिए आपने किस तरह से आपने सुना, ऐसे नहीं कहा जाता कि भारतीय नारी सब पर भारी। तो ये जो नारी हैं, ये आपके करियर के लिए प्रयासरत रहें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इसी तरह की शख्सियत से। बस आप अपना ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का और अपने बच्चों का रखिए ख्याल। गॉड ब्लेस, टेक केयर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मेरा नाम है आलोक सक्सेना और मेरा चैनल जो कि आप जानते हैं लाइफस्टाइल न्यूज 365, जिसमें मैं लाता हूं शानदार और जानदार वीडियो। आज का वीडियो भी होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि हमेशा की तरह मैं कहूंगा पर्सनालिटी भी जो मेरे बाईं तरफ बैठी है बहुत ही जानदार। उदिशा पारिक नाम है उनका, जयपुर राजस्थान से आती हैं और इस वक्त एटीडीसी में फैकल्टी हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं उदिशा जी से। उदिशा जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सिर्फ इतना पूछूंगा आपसे कि आप क्या करती हैं एटीडीसी में? मैं एटीडीसी फरवरी 2024 में मैंने एटीडीसी ज्वाइन किया है जी। मैं एटीडीसी के अंदर जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को एटीडीसी ने एक एक सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया है, सो दैट हर डिपार्टमेंट का जो ए से लेके जेड तक स्टूडेंट को नॉलेज है। नो मैटर वो स्टूडेंट को इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता है, बट स्टिल हम उनको
हर डिपार्टमेंट का हमने एक सब्जेक्ट बनाया गया है सो दैट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की उसको नॉलेज कंप्लीट मिले फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो क्या है वो सब्जेक्ट, थोड़ा अगर विस्तार से बताएं। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है वो है मर्चेंडाइजिंग वेरी डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट, यस। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के लिए अपैरल मर्चेंडाइजिंग एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल। उस सब्जेक्ट के अंदर उसको ए से लेके जेड तक सारी टेक्निकल नॉलेज दी जाती है। जी। फॉर एग्जाम्पल बायर के साथ आप शिपमेंट कर रहे हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, वेरी गुड। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से हमें अवेलेबल करना है, इंडस्ट्री कौन सा अवेलेबल करेगी, बायर कौन सा अवेलेबल करेगा, या गवर्नमेंट की तरफ से हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल करना है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। बिल्कुल। फिर आता है कि अगर इंटरनेशनल शिपमेंट करना है तो वहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बिल्कुल। फिर आता है गारमेंट कॉस्टिंग, TNA कैलेंडर, इंडस्ट्री को कैसे रन करना है, बिकॉज मर्चेंडाइजिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे डिपार्टमेंट्स को रन करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। फिर आता है हमारा एक क्वालिटी कंट्रोल। अब हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी जो बायर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी। तो क्वालिटी कंट्रोल, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक क्वालिटी वाला पर्सन होता है जो उसको चेक करता है और बताता है कि वो क्वालिटी अप टू मार्क है या नहीं अकॉर्डिंग टू बायर। तो ये सारी नॉलेज हम स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकली देते हैं, एज वेल एज हम इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं, टाइमली इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं, सो दैट जो स्टूडेंट ने पढ़ा है उसी को वो हम प्रैक्टिकली देख भी लें। वेरी नाइस। अगर वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख लेगा तो वो चीज़ परमानेंट उसके माइंडसेट में सेट हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑल्सो व्हाट आई फील इज कि मर्चेंडाइजिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन कैसे निकालना है, कितनी देर में निकालना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कैलकुलेशन, कि अगर मैंने आपको टारगेट दे दिया कि आपको, आपके पास 10 लोग हैं और आपको 100 पीस निकालने हैं, तो आप एक इंसान को कितनी देर में कितने पीसेस असेंबली लाइन में कैसे आप सेट करोगे, वो लाइन बैलेंस कैसे करोगे, ये सारी चीजें, ये सब हम उनको थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं। थ्योरेटिकली के साथ साथ हम उनको इंडस्ट्री विजिट कराते हैं। इंडस्ट्री विजिट के अंदर जाके वो लोग ये देखते हैं कि अच्छा जो चीज़ हमने बुक में पढ़ी थी वो एक्चुअल में अप्लाई कैसे हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को वो दे छोटी छोटी ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा जाए, वहाँ पे वर्कशॉप्स करवाएं, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स लाके उनके साथ एक टॉक शो रखवाएं, सो दैट स्टूडेंट्स नो कि अच्छा जो हमने पढ़ा था वो एक्चुअल में इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर स्टूडेंट्स उसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेंगे तो उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली। और व्हाट आई फील इज कि हमारी जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो इंग्लिश में होती हैं, टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में होती है, बट आई ट्राई कि मैं उनको बच्चों को एकदम देसी भाषा में उनको एक्सप्लेन करूं सो दैट वो उसको लर्न कर पाए, रटने की जरूरत ना पड़े, उनको समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ है, इसको ये बोलते हैं जी। और उसको फिर वो जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे तो उनको ये लगे कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी। क्योंकि क्या होता है एग्जाम टाइम में तो रटना, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी मिक्स्ड है ना, आपके पास रूरल भी है, अर्बन भी है, तो मुझे एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि रूरल वाले बच्चों को लगे कि मैम कौन सी लैंग्वेज बोल रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। आधे बच्चे तो ये सोच के भाग जाएंगे वरना कि पता नहीं क्या बोल के चली गई है मैम। तो कोशिश करती हूँ कि लैंग्वेज एकदम हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स रखूँ सो दैट उनको ईजिली समझ में आए। तो आपका बड़ा ही टेक्निकल वाला काम है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रही है आप ATDC के लिए। और अगर जाते जाते बस आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस यही कहूँगा कि अगर आपको पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना हो, क्यों ATDC आए? जैसा कि ATDC जो है वो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज हैं ऑल ओवर इंडिया उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर कोई इंडस्ट्री के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, फ्यूचर बनाना चाहता है, तो आई बिलीव ATDC से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है। रीज़न इज़ कि फैशन डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस बहुत सारे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, बट पर्सनली मेरा एक पॉइंट मैंने नोटिस किया है। जब मैं ATDC से पहले एक जगह जहाँ पढ़ाती थी वहाँ पर मैं पर्ल की एक स्टूडेंट को पढ़ाती थी। अच्छा। वो पर्ल से 2 साल का कोर्स करके ड्रॉप आउट करके यहाँ पर आई हुई थी पढ़ने के लिए मेरे पास। तो मेरे को मैंने नोट किया कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं दो उनकी फीस बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बट वो लोग उनको टेक्निकल नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं। मैं अगर देसी भाषा में बोलूँ तो शोशाबाजी बहुत ज़्यादा होती है। ATDC में आई बिलीव कि
हम जो भी उनको नॉलेज देते हैं सटीक नॉलेज देते हैं कि और ये real आपकी देते हैं। रियल नॉलेज देते हैं और इंडस्ट्री में काम आने वाली नॉलेज देते हैं। जो हमारा करिकुलम बना हुआ है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ही डिजाइन किया है। वेरी नाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडस्ट्री को चाहिए हम वही पढ़ा रहे हैं, वही स्किल बच्चे को दे रहे हैं और हम इंडस्ट्री में उनको जॉब लगवा कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट आज चाहता है कि उनका बेटा कमा कर खा ले। बिल्कुल। तो फॉर दैट आई बिलीव कि ATDC इज़ अ बेस्ट चॉइस फॉर ऑल दोज पेरेंट्स, फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लेने के बाद आई बिलीव कि खुद बिजनेस डालो, छोटा सा स्टार्टअप करो और 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। Absolutely. मोदी जी भी यही बोलते हैं। आई ऑल्सो आत्मनिर्भर बिलीव भारत। दिस। तो देखा आपने किस तरह से शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया उदिशा जी ने, कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं और कितनी बारीकी से, कितनी गहनता से और कितने ही बढ़िया तरीके से समझाया। मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस, टेक केयर। वेल, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मैं हूं आलोक सक्सेना, लेके आता हूं बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो। आज का वीडियो भी होने वाला है काफी शानदार, क्योंकि पर्सनालिटी हमेशा की तरह आज भी है काफी जानदार। मेरे साथ स्नेहा है, ATDC की एक फैकल्टी हैं और इनसे आज मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा एडमिशन के बारे में। मैम स्नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। Thank you. तो स्नेहा, जस्ट लेट अस नो हाउ वन कैन गेट इनटू ATDC. What is the admission process? So getting into ATDC, सबसे पहली चीज आपको खुद में पता होना चाहिए कि मेरे में ये स्किल है या मेरे को ये करने का है। जी। थोड़ा सा आपको अपने आप में यू नीड टू हैव द जज्बा अगर लेके आते हो, आगे पार तो हम लगा देंगे। क्या बात है? आपने सिर्फ इधर तक आना है कि हाँ यहाँ पे बोट है, बिठाने का काम भी हमारे, हम बिठा भी लेंगे। सो एडमिशंस हमारे पास में अभी हैं 2 कोर्सेज के विच आर गोइंग ऑन। इनफैक्ट अभी तो मौका भी है 15 अगस्त तक, अभी तो एडमिशंस चल ही रहे हैं। आप बिल्कुल सही टाइम पे आपने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, तो 15 अगस्त तक अभी तो एडमिशंस हैं। आइए और एडमिशन यू कैन सी, आई टेल यू अबाउट द कोर्सेज। एक कोर्स है AMT, which is the short form for Apparel Manufacturing Technology. As the name suggests, apparel is textile manufacture कैसे करते हैं और उसका टेक्नोलॉजी हम ही सिखाएंगे। आपने यहाँ पे आना है। Yes, you need to be a 12th pass. आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। सारी जानकारी, सारी पढ़ाई हमारे थ्रू मिलेगी आपको। आपको टेक्सटाइल्स के बारे में पूरा बताया जाएगा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आई वुड से ऐसे बताने से है कि आप एक बार विजिट करें, आप कैंपस आइए, यू सी द टेक्सटाइल लैब है हमारे पास अलग से। वी हैव अ CAD लैब, वी हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर है, खुद से आके देखो। Then we have a BVOC course. BVOC is a graduation what course. is a BVOC? I want to understand that. So BVOC is a graduation course, which is a 3 years ka course. Okay. And I would say graduating from anything, it's better to graduate with a skill. एक स्किल अगर आपके पास में है, उसके साथ ग्रेजुएशन करो ना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो ना स्किल के साथ में, एकदम बढ़िया रहेगा वो। तो स्किल के साथ में you'll have studies also. ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में आप सिर्फ सिलाई ही करते बैठे हैं, नहीं। सिलाई इज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन इसके साथ में कितनी सारी चीजें सीखेंगे। पूरा आप अगेन उसमें भी टेक्सटाइल का नॉलेज रहता है, इलस्ट्रेशन सीखते हैं। आप सिलने से पहले देखे तो सही, कपड़े अगर हम पहनाएंगे तो लगेगा कैसे जी। और हाथ से ही थोड़ी बनाएंगे, अब तो हर चीज कंप्यूटर पे है, अब कंप्यूटर पे बनाएंगे। कैड भी सीखेंगे, BVOC में यू हैव कैड ऑल्सो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कितने इंस्पिरेशन, तो हम बेल बॉटम फिर से आ गए, बिल्कुल, बट कभी तो थे पोल्का डॉट्स बैक के लिए ये तो पता हो कि वो पहले था। तो हम तो हिस्ट्री भी सिखाते हैं, और सिर्फ इंडियन ही नहीं, हम तो मिडीवियल हिस्ट्री भी सिखा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम्स है। आप सीखे ना, पहले क्या था अब क्या है। कितनी बार तो हम साड़ीज पहनते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि टेम्पल फिनिश है, ये टेम्पल कैसे होते पता तो चले जी। तो बस हम टेम्पल्स तो ये जो बारीकियां हैं टेक्सटाइल की या अपैरल की, ये आप इसमें बताएंगे। एक पेरेंट जो है उसको आप किस तरह से कहेंगे कि एक बार अगर वो ATDC विजिट करेंगे तो यहाँ से उनके बच्चे के कैरियर के लिए उनको जीवन में फिर दोबारा कभी वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट भी है, मैंने सुना है। यस, एब्सोल्युटली। तो अगर मैं एक पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं
तो फर्स्ट थिंग जो एक पेरेंट को चाहिए होता है, एक कोर्स तो हमने करा लिया, अब क्या वो भी हम ही कराएंगे। जब हम कोर्स करा रहे हैं हम आपको प्लेसमेंट भी देंगे, 100% प्लेसमेंट है विद ATDC। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमने प्रॉमिस कर दिया कि 100% प्लेसमेंट है तो कहीं भी लगन नहीं, आप ही के फील्ड में लगेगी जॉब, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लगेगी। एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो कि हैं इन एक्सपोर्ट्स, इन बाइंग हाउसेज, सम ऑफ द डिजाइन लेबल्स, हम उनके साथ एसोसिएटेड है। इट्स नॉट कि हम कहीं भी आपको भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाय चांस इन नियर फ्यूचर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको जॉब शिफ्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, हम है ना, हमारे पास पढ़ाई करी है आपने, सो हम आपकी हेल्प करेंगे। यस, वी डू हेल्प द एल्यूमिनाइज एज वेल। वेरी गुड स्नेहा, बस आप एक बार बता दीजिए, एक तो एडमिशन की डेट, लास्ट डेट कब है और काउंसलर से कैसे मिला जाए, थोड़ा सा वो बता दीजिए। सो एडमिशन का लास्ट डेट इज 15th August दिस ईयर, इट्स ओपन टिल इन 2026 15th August। देन काउंसलर से मिलने के लिए एनी टाइम यू कैन लॉग इन टू atdc.co.in, वहां पे आपको नंबर्स लिखे मिलेंगे। नहीं तो आप सेक्टर 24 नोएडा का सेंटर विजिट करिए, ATDC नोएडा अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, A15 सेक्टर 24 नोएडा। हमारे काउंसलर्स यहाँ पे वीकडेज में एवरी डे अवेलेबल होते हैं, इवन वी आर अवेलेबल ऑन सैटरडेज ऑल्सो। क्या बात है, ताकि लोग इजीली आए। पेरेंट्स की छुट्टी तो सैटरडे संडे में ही होती है, हम आएंगे ना सैटरडे, आप हमसे मिलिए, हम नहीं करेंगे छुट्टी, हम पेरेंट्स के लिए अवेलेबल। क्या बात है। तो देखिए, आपने सुना किस तरह से स्नेहा ने आपको बताया कि आपको अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे के लिए एक नाम आपको याद रखना है, ATDC, यानी कि अपैरल ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर, अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, सेक्टर 24 नोएडा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। स्नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी रखिए अपना ख्याल और अपने चाहने वालों का ख्याल। गॉड ब्लेस, टेक केयर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आलोक सक्सेना और मेरा जो चैनल है लाइफस्टाइल न्यूज 365, इस पर लेके आता हूं मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार वीडियो। आज का वीडियो भी होगा बहुत शानदार और उसको बनाएंगे मेरे गेस्ट बहुत ही जानदार। मेरे साथ इस वक्त विष्णु कुमार हैं, जो कि ATDC अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर सेक्टर 24 नोएडा के एक स्टूडेंट हैं। तो विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो विष्णु जी, ATDC जैसा कि मैंने बताया सेक्टर 24 में एक ऐसा इंस्टीट्यूट, आप यहाँ से कोर्स कीजिए, उसके तुरंत बाद आपकी नौकरी लग जाती है और आप इसका जीता जागता उदाहरण है। तो क्या कहेंगे ATDC के बारे में? जिन लोगों के मन में थोड़ा संशय है कि क्या किया जाए फैशन इंडस्ट्री के लिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे पहले तो मुझे ATDC के बारे में पता नहीं था, कुछ लोगों की सहायता के द्वारा मुझे पता चला जी, ठीक है, सहायता के द्वारा पता चला। फिर मैं यहाँ आया, मैं रहने वाला शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं। अरे वाह। वहाँ से मुझे पता चला, फिर मैं यहाँ आया, कई लोगों ने मुझे गाइड किया कि ये कोर्स कर लो, बेस्ट है। तो मैंने ये कोर्स किया। AMT किया आपने? हाँ, AMT किया, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। और इस कोर्स से आप मर्चेंडाइजिंग, वाइंग हाउस, अदर चीजों में जा सकते हो। काफी बेस्ट है ये कोर्स, अच्छा है। तो फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए। फैकल्टी तो यहाँ की गुड, वेरी गुड, एकदम बिंदास। तो मजा आया आपको? एकदम बिल्कुल मजा आया। तो रिचा ग्लोबल में अब आप काम कर रहे हैं, और मैं लगातार देख रहा था कि आपके बॉस के लगातार फोन आ रहे थे। यस। तो बॉस को आप जाके बता दीजिएगा कि कितना बड़ा काम करके आया हूं मैं। अरे उससे कोई नहीं, वो तो मैं हैंडल कर लूंगा, बॉस उससे नहीं डरता मैं। अच्छा, तो देखिए, आपने जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही मजेदार और जानदार हैं ATDC के। विष्णु इस वक्त मेरे साथ हैं। तो विष्णु, अगर मैं कहूं कि एक मैसेज अगर आप देना चाहें जिन बच्चों ने आज 12th किया है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ना दुविधा रहती है कि मैं फैशन में जाऊं या ना जाऊं तो कहाँ जाऊं, उनको एक मैसेज अगर आप देंगे तो क्या देंगे? कोई चाहे इंटर के बाद डायरेक्टली आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बेस्ट है, ATDC बेस्ट है, फैकल्टी भी अच्छी है, जॉब भी यहाँ से प्लेसमेंट होती है, जॉब की भी टेंशन नहीं रहती है, तो बेस्ट है, बढ़िया है। थैंक यू। देखा आपने, ये थे हमारे साथ विष्णु, और ऐसी एक नई प्रतिभा के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस, टेक केयर।